अब एक्सटेंशन में ना हमारे पास दो केसेस हैं। अब आपको पता है जब हम, अब फॉर एग्जांपल अगर हम अब इधर आर्म का थोड़ा सा, इधर जो फोर आर्म का बता देती हूँ मैं आपको, एल्बो को। अब मैं अपनी एल्बो को जो है वो अपनी पहले फ्लेक्शन में लेके गई हूँ, तो जब मैं फ्लेक्शन में ले गई हूँ, जब वो करीब आती है दो बोन्स तो वो फ्लेक्शन। अब क्योंकि आपको पता है हमारे पास एक ग्रेविटी का भी फैक्टर होता है जो कि इफेक्ट कर रहा होता है, तो ग्रेविटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट। जब हम इसको लेके जाते हैं ना, एक्सटेंशन करते हैं, तो अगर हमें कोई भी चीज़ रेजिस्टेंस नहीं आ रही ना कहीं से भी, तो हम मतलब ये ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से भी हमारा जो होता है ना वो नीचे को आ जाता है, ठीक है। तो अगर यही बात सेम उसके अंदर भी हो रही होती है, जब हम अपनी आप जो है वो शोल्डर को फ्लेक्शन में लेके जाते हैं, तो एक ग्रेविटी फैक्टर होता है कि अगर रेजिस्टेंस कोई भी प्रेजेंट नहीं है, कोई चीज़ उसको रेजिस्ट नहीं कर रही, रोक नहीं रही, तो ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिकली वो किधर चला जाता है। ग्रेविटी एक मतलब मेन प्राइम मूवर उस टाइम पे हो जाता है हमारे पास एक्सटेंशन का। तो एक्सटेंशन में हमारे पास क्या है, दो केसेस हैं। एक तो जब अनरेजिस्टेड स्टेट है, यानी कि एक्सटेंशन को कोई भी मूवमेंट रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे ना हम कोई, और एक है जब रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना हमारी, वही मतलब एज प्राइम मूवर क्या होता है, जो मूवमेंट को इनिशिएट करा रहा होता है, ठीक है, ऐसे इसको कहते हैं फैक्टर। यानी इधर तो वैसे तो जो मूवमेंट्स होती है तब तो मसल्स होते हैं ना प्राइम मूवर के तौर पे, क्योंकि इधर अब ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तो उसको एज प्राइम मूवर कह दिया जाता है। लेकिन जब रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है तो तब हमारे पास जितने भी जॉइंट्स होते हैं जो पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के, जिसके पोस्टीरियर साइड पे जिनकी अटैचमेंट्स हो रही थी, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर हमारे पास एक्सटेंशन होती है। तो वो वाले हमारे पास कौन कौन से मसल होते हैं, तो उसमें हमारे पास एक तो आता है हमारा पेक्टोरालिस मसल, जो था ना, जो हमने पीछे भी बात किया, जिसकी उसका पीछे हमने कौन सा पार्ट कहा था, क्लेविकुलर पार्ट कहा था, लेकिन इधर उसका जो पार्ट होता है ना वो हमारे पास होता है स्टर्नम वाला, स्टर्नो कोस्टल वाला पार्ट होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो इधर हमारे पास मसल होता है वो हमारे पास लेटिसिमस डोर्साई मसल होता है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो मसल होता है वो होता है टीरीज मेजर, और हमारे पास ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल होता है। अब जैसे ट्राइसेप के 3 हेड होते हैं, तो इसी तरह से हमने उसकी बात की थी ना बाइसेप ब्रेकाई की, कि उसका भी लॉन्ग हेड, जो इसका भी लॉन्ग हेड होता है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव उस टाइम पे होता है जब एल्बो भी फ्लेक्स्ड होती है, यानी एल्बो के ऊपर भी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो ये तो थी हमारे पास क्या, एक्सटेंशन ऑफ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एबडक्शन। एबडक्शन होती है ना, वो हमारे पास जो मसल करवा रहा था, जिसमें आपको पहले बताया था फ्लेक्शन में कि जो डिल्टॉइड होता है ना, उसके एक एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, मिडल फाइबर्स होते हैं, और हमारे पास पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं। तो जो उसके एंटीरियर फाइबर्स होते हैं वो हमें फ्लेक्शन के अंदर रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन जो उसके मिडल वाले फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, हमें एबडक्शन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। अब जितने भी मसल सुपीरियरली क्रॉस कर रहे होते हैं हमारे पास ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को, वो मेनली असिस्ट कर रहे होते हैं हमें एबडक्शन के अंदर। अब इसके अलावा हमारे पास डेल्टॉइड के साथ साथ हमारे पास जो इसके अंदर मसल होते हैं वो हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है हमारा, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस, टीरीज माइनर। अब ये कुछ मसल्स होते हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास एबडक्शन होती है ना, उसके रेंजेस होते हैं ना, अब इस तरह है कि ये मसल्स ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि किसी रेंज पे जाके कोई मसल काम कर रहा होता है, किसी रेंज पे कौन सा मसल काम कर रहा होता है, कोई स्टेबल कर रहा होता है। अब जैसे डेल्टॉइड की वजह से जो है जब एबडक्शन हो रही है तो जो टीरीज माइनर होता है ना, ये वहाँ पे स्टेबलाइजेशन का काम कर रहा होता है ताकि डिसलोकेशन से बचा जा सके, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास क्या, शोल्डर की एबडक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एडक्शन। एडक्शन हमारे पास जितने मसल जो इंफीरियरली क्रॉस कर रहे होते हैं या अटैच हो रहे होते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे, वो हमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं एडक्शन के अंदर। और उसके अंदर जो हमारे पास प्राइमरी एडक्टर्स जो होते हैं ना, अपना जैसे हमने एक्सटेंशन की बात की ना, फ्लेक्शन से जैसे अब ग्रेविटी इफेक्ट करती है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सटेंशन में अगर रेजिस्टेंस नहीं है, तो इस एडक्शन के अंदर भी ना हमारे पास 2 ही केसेस होते हैं। एक होता है जब रेजिस्टेंस प्रेजेंट होती है, और एक होता है जब रेजिस्टेंस प्रेजेंट
नहीं होती। अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो वही, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये, अगर मेरी आर्म है, ये मेरी बॉडी है, ठीक है, तो मैं इसे अवे लेके जा रही हूँ तो ये एबडक्शन हुई है। तो जब कोई ग्रेविटी, कुछ भी रेजिस्टेंस हम नहीं लगा रहे तो ये ग्रेविटी जो होता है वो इस टाइम पे ग्रेविटी प्राइम मूवर के तौर पे काम करती है और वो अपनी जगह पे वापस आ जाती है। तो जब रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होती तो ग्रेविटी जो होती है वो एक्ट कर रही होती है एज अ प्राइम मूवर। लेकिन अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है मसल्स की। तो वो मसल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? साथ है लेटिसिमस डोर्सा है। ये मसल्स आपको खुद याद करने पड़ेंगे। पेक्टोरालिस मसल होता है हमारा। पेक्टोरालिस का कौन सा वाला? अब जो एक्सटेंशन के अंदर हमने देखा था स्टर्नो कोस्टल वाला, वही वाला इधर आएगा, स्टर्नो कोस्टल वाला जो इसका पार्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास बाइसेप्स के भी कुछ शॉर्ट हेड और ट्राइसेप का लॉन्ग हेड भी थोड़ा बहुत जो है ना वो इसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है। मतलब कुछ होते हैं हमारे पास जो मेन मसल्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास एसेसरी मसल्स होते हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसमें ये आते हैं शॉर्ट हेड किसका? बाइसेप्स का, और लॉन्ग हेड किसका? ट्राइसेप्स का। ये तो थोड़ा बहुत उसको एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये होती है हमारे पास एडक्शन जो होती है, एडक्लिनोह्यूमरल जॉइंट। मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। अब जो मीडियल रोटेशन होती है ना, उसका मतलब होता है जब हमारा ह्यूमरस जो होती है, ह्यूमरस बोन जो होती है वो इनवर्ड रोटेट करेगी, और लैटरल रोटेशन वो होती है जब हमारी बोन जो है वो आउटवर्ड रोटेट करेगी। इसका भी सेम फ्लेक्शन वाला हिसाब होता है कि जो एंटीरियरली मसल्स होते हैं ना वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इसके, और इसके जो होता है वो एक्सटेंशन वाला हिसाब होता है। जो पोस्टीरियरली मसल्स अटैच हो रहे होते हैं ना वो जो है ना इसको एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें जो हमारे पास मसल आता है ना वो होता है हमारे पास सबस्कैपुलैरिस मसल, और हमारे पास जो होता है वो कौन सा मसल होता है? टीरीज मेजर मसल। जो सबस्कैपुलैरिस होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा होता है, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज दे रहा होता है। और जो हमारे पास अगर बात करें इसकी, जो इसमें जो होता है वो हमारे पास होता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल, और हमारे पास हमारा टीरीज माइनर मसल मेजरली जो होता है ना वो असिस्ट कर रहे होते हैं लेटरल रोटेशन के अंदर। अब जो हॉरिजॉन्टल एडक्शन होती है ना, जो मसल्स हमारे पास एंटीरियरली लग रहे होते हैं जॉइंट के, वो सारे मसल जिसमें हमारे पास आता है पेक्ट के दोनों हेड्स आते हैं। जो पेक्टोरालिस हमारे पास मसल होता है ना उसके दोनों हेड्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल एडक्शन के अंदर हमें असिस्ट कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास एंटीरियर डेल्टॉइड के जो एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास जो कोरैकोब्रेकियालिस मसल होता है वो भी इसके अंदर असिस्ट कर रहा होता है हमें, ये भी हमारे पास। और उसके साथ साथ हमें शॉर्ट हेड भी इसका किसका? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई मसल भी असिस्ट कर रहा होता है। तो हॉरिजॉन्टल एडक्शन में इसके दोनों हेड्स, एंटीरियर डेल्टॉइड, कोरैकोब्रेकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई हमारे पास हॉरिजॉन्टल एडक्शन के अंदर। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन के अंदर जो हमारे पास मसल्स होते हैं जो पोस्टीरियर साइड पे होते हैं, वही वाले इधर आएंगे। उसमें हमारे पास डेल्टॉइड जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं डेल्टॉइड के, इंफ्रास्पाइनेटस मसल, टीरीज माइनर मसल, कुछ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जो होती है ना वो टीरीज मेजर मसल भी इधर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये थी हमारे पास सारी मूवमेंट जो शोल्डर कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास हो रही थी। तो आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर जो मेन चीज़ें थी वो थी स्कैपुलोह्यूमरल रिदम, और स्कैपुला के मसल्स दो तरह का फंक्शन कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं और उसकी मूवमेंट और पोजीशनिंग को भी देख रहे होते हैं। ग्लिनोह्यूमरल मसल्स के बारे में उन्हें ये कहा था कि टेंशन डेवलप कर लेते हैं, एगोनिस्ट जब करता है तो एंटागोनिस्ट भी, ताकि क्या कर सके, डिसलोकेशन से बचा सके। फिर उसने हमने सारी मूवमेंट देखी। इसमें जो मेन चीज़ आपने याद रखनी है वो आपने सिर्फ इसके मसल्स याद रखने हैं कि कौन कौन से मसल्स जो हैं वो हमारे पास जो है ना वो फ्लेक्शन करवा रहे हैं, कौन से मसल एक्सटेंशन करवा रहे हैं, कौन से एबडक्शन करा रहे हैं, कौन सा एडक्शन करा रहे हैं। ये सब कुछ आप लोगों ने याद रख लेना।